हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज आपके लिए एक नई खुशखबरी। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली जो उत्तराखंड में है, तो ये पीआरटी की वैकेंसी आई है। तो आप देख सकते हैं 10 जून 2024 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो उसमें टोटल कितने पद है, कब तक आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन सी योग्यता हैं, तो आज इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिनांक 29 मई 2024 द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक ग्रेड थर्ड वेतनमान आप देख सकते हैं कि 35,400 से 1,12,400 तक आपका वेतनमान रहेगा, जो काफी अच्छा है। और रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब हम कुल रिक्त पद देखते हैं। कुल रिक्त पद है 431, जिसमें एससी के 82 पद है, एसटी के 17 पद है, ओबीसी के 60 पद है, ईडब्ल्यूएस के 43 पद है, और फिजिकल हैंडीकैप के 17 है, और जनरल कैटेगरी के है 212। तो टोटल हो गए 441। उसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक के बैकलॉग बैकलॉग रिक्त पदों का विवरण है। कुल पद जो बैकलॉग के है वो 15 है, और वो टोटल पीएच के हैं, फिजिकल हैंडीकैप। तो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य में समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो आपके 441 में पद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के विकल्प पदों में 50% विज्ञान और 50% विज्ञानोत्तर के होंगे। तो 50% साइंस के होंगे और 50% पद जो आर्ट के होंगे। आगे देखते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्त शैक्षणिक शिक्षण और योग्यताएं। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या क्या दे रखी है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। और सेकंड है राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड राज्य है उसमें बीटीसी के नाम से जाना जाता है, और उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रसिद्ध में मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड शिक्षण संबंधित अभिलेख विद्यार्थी को प्राप्त हो चुके हैं, अथवा शिक्षा शास्त्री विशेष शिक्षा में। तो आप देख सकते हैं कि विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा और कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के भीतर एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीनों का एक है आपको ब्रिज कोर्स भी आवश्यक रूप से करना होगा। परंतु यह शास्त्रीय शिक्षा विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो भारतीय पुनर्वास द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो आप सब देख सकते हैं कि विशेष शिक्षक है जिसने डिप्लोमा प्राप्त किया है, चाहे एचआई वीआई एमआर कौन सी भी कैटेगरी हो, तो आपका ये मान्य है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष शिक्षक और नॉर्मल शिक्षक दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्य करते ऐसे शिक्षा मित्र औपचारिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर कार्य कर शिक्षा मंत्री जो नियमित रूप से पात्र हो, सेवा नियमावली के प्रावधान हो और शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाए। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा जो उत्तराखंड में होती है, यूटेट और या सीटेट, आपका दोनों में से एक पास है तो आप इसे वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। या सीटेट पास हो, सीटेट पेपर 1 पास हो, या यूटेट पेपर 1 पास हो। आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। पदों में संयोजन चयन प्रक्रिया उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तो ये है, उसके अनुसार ही आपको चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं
28/6/2024 द्वारा प्रमाणित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अनुसार लोक सेवा चयन आयोग की परिधि के बाहर समूह गया कि सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अयोग्यता संशोधन नियमावली 2012 आवेदन के लिए अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो वो अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हो। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं उसमें अभ्यर्थी की आयु देखते हैं। 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक न हो। तो आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए और 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे अगला पॉइंट है आरक्षित वर्गों के तथा अन्य श्रेणियों में अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्तियों के समय प्रारूप राज्य सरकार के शासनादेश अनमान्य होगा, तो आपको आरक्षण भी मिलेगा कैटेगरी के अनुसार। आगे देखते हैं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के बीच स्तंभ में पूर्ण रूप से भरे जाने होने चाहिए। तो ये ऑनलाइन आवेदन ना होकर ऑफलाइन आवेदन है, तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। तो आगे वो प्रिंट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको फिल करना है। सेवा में किसी पद पर नियुक्त ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, जीवित हो। तो अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं आवेदन। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करे। आवेदन पत्र के अपने वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को स्पष्ट पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ शैक्षिक और शैक्षणिक योग्यता विवरण लिखें। तो आपको स्वयं का पता लिखना है, लिफाफा 30 रुपये डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करें। तो आपको डाक टिकट के माध्यम से आपको ये जो उत्तराखंड है उसके स्थान पर पहुंचाना है। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये करना है। तो अंतिम तिथि है उसको पहुंचाने की। तो पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2024 से 5:30 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको 5 जुलाई 2024 से पहले आप 5 बजे से पहले आपको ये एड्रेस है जिला शिक्षा अधिकारी चमोली, यहाँ पर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो काफी टाइम है, 15 जून ही है अभी तक है। तो 5 जुलाई तक काफी टाइम, आप आसानी से अपना ये फॉर्म फिल कर आप पहुंचा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाना है। तो आगे उसका फॉर्मेट देखते हैं क्या। उसके बाद अगर आप कोई आगे देखते हैं डाक कोरियर और दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक के प्राथमिक शिक्षा जनपद का नाम लिखना है। तो आपको ऊपर नाम लिखना है, आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या भी लिखनी है। आगे उसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा है, ये देख सकते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक जनपद स्तर पर चयनित। तो अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और जन्म तिथि, हाई स्कूल, और आपको फोटो चिपकाना है। तो ये फॉर्म फिल करना है आपको। और आरक्षण कोड, आपकी जाति लिखनी है, लिंग, मोबाइल, और आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण में कितने % प्राप्त किए हैं, ये फिल करना है। और संलग्न आपको उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। तो संलग्न विवरणों में आपको जो आपने फोटोकॉपी लगाई है तो उसका नाम लिखना है और साथ में अटैच कर तो आप ये आपको स्पीड पोस्ट करना है। 15 और 5 जुलाई तक आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल और विशेष शिक्षक दोनों ही आप आवेदन कर सकते हैं। आप सैलरी आपको मैंने बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अब भी आपका अगर कोई सवाल या जो डाउट रह गया है तो कमेंट में बॉक्स में आप जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।